अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ना चाहते हैं, रेस्पिरेशन होता क्या है, तो आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, इतनी 100% गारंटी मेरी। तो बिना देरी के रेस्पिरेशन पढ़ते हैं और हम इसके अंदर लंग्स पढ़ेंगे। लंग्स किस तरह गैस एक्सचेंज करती है, क्या लंग्स जो होती है, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो किस तरह लंग्स जो होती है, किस तरह हमारे जो फेफड़े होते हैं वो किस तरह गैस एक्सचेंज करते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो में पढ़ते हैं बहुत आसान तरीके से। और रेस्पिरेशन का हर साल बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो आप इस वीडियो में ये सोच के समझिए, आप इस वीडियो में समझ लीजिए, आपको बहुत कम टाइम में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। समझ में आ गया। और बात करता हूँ रेस्पिरेशन होता क्या। रेस्पिरेशन होता क्या, द प्रोसेस विच डाइजेस्टेड फूड ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। क्या फॉर एग्जाम्पल, बस आपको एक इजी वे में समझाऊंगा। देखिए हर चीज मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन का आपको मैं खत्म कर दूंगा। अगर बात करता हूँ रेस्पिरेशन क्या, अगर मैं बात करता हूँ आप रेस्पिरेशन है क्या, तो वो रेस्पिरेशन क्या, हमने खाना खाया, अब खाना जब हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, जब हमारा खाना हमारे जब पेट में चला गया तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या वो बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा, समझ गए। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा फिर वो क्या करेगा, हमारे जितने भी शरीर में जितने भी हमारे सेल होते हैं उनमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इस डेफिनेशन का मतलब ये, जब हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, शरीर में होने के बाद हमारा खाना ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा खाना टूट जाता है, बिखर जाता है हमारे पेट में, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन। देखिए डाइजेस्टेड फूड ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन। हमारा जो फूड होता है, सबसे बात है जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी होगा। जब हमारा खाना किससे कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन से, तो खाना जो होता है हमारा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब वो ब्रेक होता है तो हमारे शरीर में जितनी भी सेल होते हैं, जितनी भी हमारे शरीर में सेल होते हैं उनमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी ऐसी वैसी एनर्जी नहीं, बहुत हाई लेवल वाली एनर्जी जिसका नाम है एटीपी। समझ में आ गया। और आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, बायोलॉजी में क्या सा फॉर्मूला आ गया, बिना फॉर्मूले का बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते अगर मुझसे पढ़नी। और फॉर्मूला ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दिमाग में भर देगा। तो स्टूडेंट देखिए मैंने पूरा ये, आप इसको फॉर्मूला मान सकते हैं मेरे लिए तो फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया पूरा फॉर्मूला, तो मान लीजिए आपका रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगेगा भी रेस्पिरेशन समझ गए, आपको लगेगा आप रेस्पिरेशन समझ चुके हैं और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। बस आपको एक चीज पे ध्यान देना जो मैं आपको समझाऊंगा, इसको फॉर्मूला कहने को ये इक्वेशन है। क्या कहने को ये क्या इक्वेशन है, किसकी, रेस्पिरेशन की। क्या है ये, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। लेकिन मैं आपको इसको, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे, अगर जो मैंने लिखा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, सबसे देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बार बार चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग से वो चीज जाए नहीं, समझ गए। अगर बात करता हूँ फूड प्लस ऑक्सीजन, हमारा जो खाना था फूड, इसके साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा खाना। और जब वो खाना हमारा जो फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे शरीर में, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन किससे होगा, ऑक्सीजन से। फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड ऑक्सीजन से, जब फूड ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट में आएगा, जो हमारा खाना पेट का, जब वो किसको, ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारी सेल में, हर सेल में जो हमारा फूड होगा क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोसेस में ग्लूकोज अगर बात करता हूँ तो उसको आप फूड भी कह सकते हैं। एक नॉर्मल भाषा में इसको आप फूड भी कह सकते हैं, ग्लूकोज को फूड प्लस ऑक्सीजन। जब फूड और ऑक्सीजन होगा तो देखो आप सोचने वाली बात क्या, देखो अब सोचने वाली बात क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन, जो हमारा, देखो हम फूड को ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज फूड ग्लूकोज। जब हमारा जो फूड होगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वह 3 प्रोडक्ट निकालेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, एटीपी, वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट निकालेगा। और ये जो 3 प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आता। देखो आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यह हमारा ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलेगा, प्लस होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो ब्रेक होगा, जब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा खाना, फूड ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन, समझ गए। तो फूड, जब फूड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा हमारा खाना ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। लेकिन इसके साथ 2 प्रोडक्ट और बनाएगा जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ये फालतू का, ये जो है हमारा फालतू के क्या ये प्रोडक्ट है, समझ गए। कितने, 3, ओनली 3। ये 3 प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी। एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट क्या प्रोडक्ट है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, और इन्हें हम एंड प्रोडक्ट कहते हैं। इन्हें हम तीनों को कहते हैं एंड प्रोडक्ट कहते हैं, जो एंड में निकले होते हैं। इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारा प्रोडक्ट ये 3 प्रोडक्ट निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी। जो एटीपी होता है हमारी एनर्जी होती है, समझ गए। एटीपी कोई नॉर्मल वो नहीं है, एटीपी कोई नॉर्मल नहीं है, एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी। अगर ये एनर्जी नहीं हो तो हमारी बॉडी बहुत लूज हो जाएगी, हमसे चले भी नहीं जाएगा। स्टूडेंट सही बता रही हूँ मैं, एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी, समझ गए। तो देखो ये क्वेश्चन जो होती है, ये क्वेश्चन है हमारी किसकी, ये जो क्वेश्चन है किसकी हमारी, बताइए। ये रेस्पिरेशन की क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस की अलग रिएक्शन होगा, ये हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर बात कर दूं मैं C6H12O6, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता आपका दिमाग चकरा देता यार सर क्या करा रहा। पहले आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, मैं ग्लूकोज लिखा, आप समझ गए ग्लूकोज फूड होता, इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब ये O2, इतना समझ में आ गया तो बताइए, इतना समझ में आया क्या बताइए। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये क्वेश्चन ज्यादातर जो होता है बैलेंस में पूछता है बोर्ड, बैलेंस करके जाइए, तो आप बैलेंस कर लेना, मैंने इतना कर लिया। देखिए इनको प्रोडक्ट को बैलेंस कर लेना, आप समझ में आ गया। तो हम जल्द से इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा दिया, इस वीडियो में हमने आपको रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या वर्क होता है और क्यों होता है, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद आते हैं हम रेस्पिरेशन के पार्ट, बस 2 पार्ट पढ़ने, रेस्पिरेशन के 2 पार्ट पढ़ने, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, बस सिर्फ 2 मिनट लगेगा। और तीसरी बात हमें क्या पढ़ना, फिर लंग्स किस तरह एक्सचेंज करता है अपनी गैस, बस इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। देखिए बिना तरीके मुश्किल से 5 का 6 मिनट की बस वीडियो और बची सर। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, समझ में आ गया, एरोबिक एनारोबिक। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या, नंबर 1 4 के 5 पॉइंट दोनों का करा दूंगा, फिर खत्म हमारा, समझ गए, फिर हमारा रेस्पिरेशन खत्म। इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा रेस्पिरेशन खत्म है, हमें रेस्पिरेशन का मतलब पता चल जाएगा, इसका पार्ट पढ़ लेंगे ये दोनों। इसके बाद क्या करेंगे, हम लंग्स करेंगे, लंग्स, समझ गए। अगर बात करता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है एनर्जी। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह नहीं होता। केनुकुर एरोबिक रेस्पिरेशन किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का। हमने हमारे शरीर के अंदर होता, जो हमारे शरीर के अंदर होता, हमारा शरीर, हमारी हम ह्यूमन है, जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता। कौन सा होता है, एरोबिक। जो हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन के अंदर होता
वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक। हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट के बाद वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन के बाद हमारे हार्ट सेल में वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसका प्रोवाइड एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा फूड, जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो सकती, ब्रेक डाउन होती है हमारी एनर्जी हमें प्रोवाइड हो जाएगी। समझ गए? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ह्यूमन में होता है, ह्यूमन। इसके एग्जाम्पल में लिखूंगा। समझ गए? अब बात करता हूं मैं एंड प्रोडक्ट। इसको जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था जो हम रेस्पिरेशन कर रहे थे, जब हम फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इक्वेशन जो भी मान लीजिए, इसको लास्ट में हमने क्या लिखा था? 3 प्रोडक्ट लिखे थे, CO2, H2O, ATP। कभी कभी पूछ लेता आप बोलिए इसके एंड प्रोडक्ट क्या? एमसे कुछ नहीं पूछ सकता। इसका एंड प्रोडक्ट हो गया, इसके एंड प्रोडक्ट करा दिए। साफ सी बात है, जितना कुछ भी हो रहा है रेस्पिरेशन में, किसके लिए हो रहा है? सिर्फ एक एनर्जी के लिए, वो है एनर्जी एटीपी। साफ सी बात है, अगर हमें एटीपी पूरा रेस्पिरेशन हो जाए और हमें एनर्जी ना मिले एटीपी, तो बेकार है। रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? हमें रेस्पिरेशन के बिना हमें एटीपी एनर्जी नहीं मिल सकती, और जो वह एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है? ये नहीं है कि कितनी मिल जाएगी, नहीं, इसका प्रॉपर वर्जन होता है एनर्जी का, 36 से 38 एटीपी एनर्जी, जो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना, एनएरोबिक नहीं, एनएरोबिक अलग हो गया, एरोबिक अलग हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 36 से 38 एटीपी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इतना समझ गया? एंड प्रोडक्ट 36 से 38 एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। समझ गया? आगे चलता हूँ मैं। ओक्योर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओक्योर इन माइटोकॉन्ड्रिया। साफ सी बात है, जब हमें रेस्पिरेशन होगा और जब रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी हमारे हर सेल में प्रोवाइड हो गई, तो सेल के अंदर क्या होता है? ह्यूमन के सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो साफ सी बात है, ये ओक्योर किस्म होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ओक्योर किस्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया। खाली इतना समझ लीजिए, ओक्योर किस्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ गया? अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है ह्यूमन, सम प्लांट, एनिमल। क्या? ह्यूमन में हो रहा है एरोबिक, 100% ह्यूमन में हो रहा है, सम प्लांट, कुछ प्लांट में, और एनिमल में। इतना समझ गया? अगर मैं थोड़ा बहुत आपको उल्टा सीधा पढ़ा दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि जल्दी देखिए, मुझे आपको देखो बिल्कुल बड़े करके ईमानदारी से पढ़ाना है, तस्वीर आपको मुझे नहीं पढ़ाना। अगर थोड़ी बहुत मैंने गलत बोल दिया हो तो आप मुझे जरूर, मेरे लिए एक्शन लिया, आप मुझे कमेंट में जरूर, जितने भी मैं, अगर मैं थोड़ा बहुत गलत बोल दिया हो, क्या मैंने थोड़ा बहुत गलत बोल दिया है इस वीडियो में, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तक सही बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये टॉपिक, ये वर्ड मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर एक्शन लें। एक्शन का मतलब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, सर ये बात आपने गलत बोली है, तो उसको मैं सुधार पाऊंगा। इतना शर्मा गया। अब एरोबिक इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? देखिए एनारोबिक देखिए, आपका टाइम बचेगा, तब मैं 5 पॉइंट लिख देता हूँ एनारोबिक के, इससे हम आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। समझ गए? हेलो संडे की मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आते हैं किस नाम? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑक्सीजन को रिक्वायर नहीं करता। क्यों नहीं करता रिक्वायर? देखो, हर चीज का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ये रिक्वायर क्यों नहीं करता ऑक्सीजन को इसलिए रिक्वायर नहीं करता एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इसलिए रिक्वायर नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जब जाकर हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो इसमें जब ऑक्सीजन नहीं होगा, इसका अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज नॉट ब्रेक डाउन फूड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन नहीं होता फूड, एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता फूड। इसमें डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट, इसके जो एंड प्रोडक्ट है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? 3। इसके 3 एंड प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड। समझ गए? अगर बात करता हूँ ओक्योर इन साइटोप्लाज्म, इसमें क्या? ओक्योर इन माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता सेल के अंदर है, जितनी भी रेस्पिरेशन होंगे
वो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सेल के अंदर करेंगे। क्या हर सेल के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें नहीं होगी प्रोवाइड। तो अब सोचने वाली बात क्या, ओक्योर इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमारे सेल के अंदर होता, समझ गए, हमारे सेल के अंदर होता क्या, सॉरी साइटोप्लाज्म, साइटो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी करता होगा ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया जब करता होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करता होगा, अब सोचने वाली बात क्या, उसके जो सेल में होता होगा क्या होता होगा, साइटोप्लाज्म। और क्यों किसे करता है, साइटोप्लाज्म को क्यों करता, क्योंकि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। और रेस्पिरेशन भी हर सेल के अंदर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस समझ गए, 2 एटीपी एनर्जी, इसके अंदर 36 से 38 एटीपी एनर्जी थी, इसके अंदर 2 एटीपी एनर्जी। एग्जांपल यीस्ट बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया था, बैक्टीरिया एनर्जी, ये बैक्टीरिया यीस्ट, ये 2 एग्जांपल होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लेना, समझ में आ गया। इस वीडियो में आपको फिर से बता रही हूँ, इस वीडियो में आपको मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, समझ गए, रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन क्या होता है वो पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन का 2 पार्ट होते हैं वो पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको लंग्स जो होते हैं हमारे किस तरह एक्सचेंज करते हैं गैस। अगर वो नहीं पढ़ाया तो हमारा रेस्पिरेशन में क्या हो गया, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, O2 आ रही है, CO2 जा रही है। तो आपको बहुत जरूरी है क्या पढ़ाना, गैस जो होती है किस तरह लंग्स में हमारे एक्सचेंज जो होती है, एक्सचेंज, समझ गए। इसलिए तो जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगा, पूरा इसका सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन होते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए कहने को, देखिए इसको बिगाड़ देता हूँ, देखिए अगर मैं बिगाड़ देता हूँ सुन नहीं पाएंगे। इस वीडियो में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पड़ा, ऐसे वेग आपको मैं बता रही हूँ, ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है पूरा, यहाँ से नोज से शुरू होगा, डायफ्राम, नोज से डायफ्राम तक खत्म होगा, खाली तब आपको मेन पार्ट्स हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसके अंदर मैं आपको डीपली नोज, पेनिक्स, लैंडिक्स क्या क्या होता है सब मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना पढ़िए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके सिर्फ मेन पार्ट मैं आपको खाली मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं, इनको हम नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। डीपली याद मैं आपको जब आपको न्यू वीडियो बनाऊंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मैं आपको जब बताऊंगा, समझ में आ गया। अब बात करता हूँ मेन पार्ट्स, नोज, पेनिक्स, लैंडिक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची, ब्रोंचुलस, एल्वियोली, लंग्स, डायफ्राम, समझ गए। जो हमारी क्या होती है, सुनते रहना, देखिए ट्रेचिया, ब्रोंची, ब्रोंचुला, जो हमारी गैस एक्सचेंज होती है, गैस एक्सचेंज, क्या जो हमारी गैस एक्सचेंज होती है कहने को लंग्स में होती है। फॉर एग्जांपल एक बाइक है, एक बाइक के अंदर क्या होता है, इंजन होता है, कहने को देखिए इंजन सब वर्क कर गया, लेकिन देखो इंजन क्या हमारा इस टाइम इंजन पूरी बाइक को चलाता है, क्योंकि देखिए बाइक कितनी बड़ी, इंजन इतना सारा होता है, बाइक कितनी बड़ी होती है, एक पूरी बाइक को चलाने में इंजन का वर्क होता है। अगर इंजन नहीं चला बाइक रुक गई। तो ऐसी एक लंग्स जो होती है हमारी लंग्स, इसके अंदर क्या होती है, एल्वियोली होती है, क्या एल्वियोली, वो क्या करती है, हमारी गैस एक्सचेंज करती है। लेकिन नाम किसका होता है, हमारा लंग्स का, क्यों लंग्स के अंदर होती है ना एल्वियोली। इतना समझ में आ गया, मेन पार्ट्स आप समझ गए, नोज, पेनिक्स, लैंडिक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची, ब्रोंचुलस, एल्वियोली, लंग्स, डायफ्राम, इतना समझ गया। और हमारी गैस एक्सचेंज करती है एल्वियोली। अगर लंग्स गैस एक्सचेंज, क्या लंग्स के अंदर जो होती है किस तरह गैस एक्सचेंज होती है, गैस जो एक्सचेंज होगी टेक प्लेस इन द एल्वियोली, टीनी एयर सैक इन द लंग्स। जो टीनी एयर सैक, जो टीनी बहुत छोटी होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, लंग्स के अंदर, इन्हें क्या कहते हैं हम, एल्वियोली। इतना समझ आ गया। O2 मूव फ्रॉम एल्वियोली इनटू ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजन जाएगा, CO2 मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोली। देखो जो हमारा ऑक्सीजन जाएगा, साफ सी बात है हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, ऑक्सीजन जाएगा हमारे ब्लड के अंदर से, और हमारा CO2 जब ऑक्सीजन जाएगा तो CO2 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन गया CO2 बाहर गिरा। और सोचने वाली बात क्या, खून में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ही क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जाएगा और ब्लड के अंदर क्या होगा, हमारा CO2 निकलेगा। और ऑक्सीजन जो जाएगा, ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वियोली, ऑक्सीजन जब हमारा क्या होता है, जब हमारी गैस एक्सचेंज होती है, गैस कौन कौन सी एक्सचेंज होती है, O2 CO2 की होती है हमारी गैस एक्सचेंज होती है। जब हमारा रेस्पिरेशन होता है तो ये 2 गैस होती हैं, क्या होती है, हमारी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज। इतना समझ आ गया। O2 मूव करेगा, O2 जाएगा किसके बाद, एल्वियोली क्या करती है, गैस एक्सचेंज करती है। O2 मूव फ्रॉम एल्वियोली, और CO2 मूव फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोली, समझ गए। CO2 का मूव फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोली, CO2 क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोली, समझ आ गया।
इतना समझ गया। O2 जाएगा, CO2 क्या करेगा, मूव, O2 कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, जो हमारा ऑक्सीजन है और हमारा जो हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन एक किस्म का मान सकते हैं, जो हमारा खून है, ब्लड है, वो रेड क्यों लेता, रेड इसलिए रहता क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता। एक हीमोग्लोबिन के अगर नहीं होगा हमारे खून में तो हमारा खून जो होगा कैसे भी कलर हो जाएगा लेकिन रेड नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन क्या होता, हमारे खून के अंदर होता। O2 कंबाइन, जो हमारा ऑक्सीजन होता वो हीमोग्लोबिन से क्या होता, कंबाइन होता एंड इज ट्रांसपोर्टेड ऑफ ऑल बॉडी सेल। जितना भी जो हमारा ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ साथ पूरे हमारे जो बॉडी के सेल है उसमें जाएगा। क्या, हमारा खून। अगर हमारे एक भी बॉडी, अगर हमें कुछ बॉडी के सेल में ऑक्सीजन नहीं गया था, हमारी बॉडी क्या होगी, वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि इस टाइम हमारा हो गया, ब्लड नहीं जा रही है वहाँ पर, समझ गया, ब्लड वहाँ तक नहीं जा रही है, ब्लड बिल्कुल ब्लॉक हो गया तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। इतना समझ में आ गया। O2 CO2, O2 और CO2 को होती है हमारी एक्सचेंज होती रहती है, एक्सचेंज, समझ गया। और हमारी जो एल्वोली गैस एक्सचेंज होती है। तो आज की वीडियो में देखिए इतना रहने देता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना।